नमस्कार, मैं हूं देव कुमार। आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। हमारे साथ हैं केशव कुमार जी, जो लोजपा के महासचिव हैं। उनसे जानते हैं कुछ खास बात, कुछ ऐसी खबर आई है कि उनको धमकियां मिली है और किस प्रकार की धमकी मिली है वो उनसे हम जानते हैं पूरी बात को। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बताएंगे क्या मामला आखिर? देखिए, आज 11:16 पर अपने घर पर जब थे हम नाइचर, उसी समय एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन को हम उठाए तो ये पूछा गया कि कौन बोल रहे हैं? आप केशव सिंह बोल रहे हैं? कहें जी बोल रहे हैं। फिर पूछा गया कि कौन बोल रहे हैं? केशव सिंह। हम कहेंगे जी मैं केशव सिंह बोल रहा हूँ। क्या बात है, बोलिए आप कौन बोल रहे हैं? कहा कि नहीं जानते हो, चिराग पासवान के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं और पशुपति कुमार पारस का सफल प्रोग्राम करते हैं, इस धरती पर नहीं रहने देंगे। हम कहा कि अपना नाम बताओ, कौन हो, क्या हो? हम देखे नहीं बता रहा, हम कट कर दिए। आपने प्रश्न किया कि अब नाम बताइए क्या है? हाँ, नहीं बताया, हम कट कर दिए। फिर 1 मिनट के बाद कॉल बैक किया और उस समय तब तक हम दूसरे को कॉल पर आ गए थे। उसी नंबर से आया कि? हाँ, उसी नंबर से क्रमशः 6 बार 11:16 से लेकर के 12 बजे के बीच में 6 बार फ़ोन आया। एक बार हम बाथरूम में थे तब भी फ़ोन आया। उसके बाद हमने तुरंत इसको लेकर के अपने दल के साथियों को बताया, प्रेस मीडिया के बंधुओं से बात की और उसका जाकर के शास्त्री नगर थाना में लिखित आवेदन दिए हैं उस नंबर के साथ। और ये सारे के सारे घटना के पीछे कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का हाथ है, क्योंकि चिराग पासवान जी जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं, परसों का कार्यक्रम सफल होने के बाद बुखला गए हैं और बुखला करके विभिन्न तरह का धमकी दे रहे हैं। आज हमको धमकी दिए, उसके पहले हमारे युवा लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार हैं, उनको धमकी दिया गया। अभी 10-15 मिनट पहले भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को भी धमकी दिया गया। केंद्रीय मंत्री को धमकी दिया है? जी, धमकी दिया गया है। ये कहीं ना कहीं प्रमाणित होता है कि चिराग पासवान हताशा में कोई भी कदम उठाने का तैयार है। अपराधियों से घिरे हुए, नक्सलियों से उनका गठजोड़ है, वह किसी का भी जान माल का नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम प्रशासन से अपना गुहार लगाए हैं कि मेरा भी सुरक्षा दिया जाए और जिन जिन नेताओं को धमकी दिला रहे हैं उनका सुरक्षा व्यवस्था टाइट किया जाए। तो आपने लिखित आवेदन दे चुके हैं? जी, हम आज जाकर के शास्त्री नगर थाना में आपको लिखित आवेदन देकर के रिसीव करा चुके हैं। और जिस नंबर से फ़ोन आया है, नंबर है 900। एक बार दिखा देंगे हमारे दर्शकों को क्या नंबर है? देखिए, ये नंबर है और ये कॉल डिटेल्स भी है कि कितना टाइम उनके द्वारा कॉल किया गया है। ये लगभग एक आधा दर्जन से ऊपर टाइम कॉल किया गया है। और ये कॉल कर करके लोकतंत्र में किसी का आवाज़ चिराग पासवान दबाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए तो दुर्भाग्य है, लेकिन चिराग पासवान कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, गैर राजनीतिज्ञ आदमी है। हत्या, अपराधीकरण, चरस, ड्रग्स, यही सब उनका इतिहास रहा है, उसी को दोहरा रहे हैं। हम तो प्रशासन से भी मांग करते हैं इसका निष्पक्ष जांच करके अविलंब कार्रवाई करे और चिराग पासवान को भी इसमें गिरफ्तारी। मतलब चिराग पासवान से पूछा जाए कि आखिर इस तरह का क्या हो रहा है? ये सारे के सारे एक लोक जनशक्ति पार्टी का एक दिन में 4 नेताओं पर धमकी दिला। पशुपति कुमार पारस जी को आया है, हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार जी को आया, हमको आया और एक आध नेताओं को आया। तो यह कहीं ना कहीं इतना बड़ा साजिश कहीं ना कहीं हो सकता है आतंकवादी के द्वारा, चाहे नक्सल पंथ के द्वारा, चाहे कोई बाहुबली के द्वारा। ये साजिश रच करके धमकी दिलवा रहे हैं और किसी न किसी का हत्या ये कराना चाहते हैं। तो बाकी लोगों ने एफआईआर किया है, आपने तो कर दिया? हाँ, हमने आज शास्त्री नगर थाना में किया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस सांसद मार्ग में किए हैं। अशोक जी बेंगलोर में हैं, कर्नाटका के रहने वाले हैं, जो युवा के अध्यक्ष, वो भी निश्चित रूप से वहाँ पर मुकदमा दायर किए होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस तरह से चिराग पासवान जो कर रहे हैं उनकी छवि कैसे, मतलब ये छवि तो खराब हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, चिराग पासवान न बिहारी है, न बिहार के कल्चर और संस्कार को जानते हैं। वो दिलियाड और पंजाबी कल्चर के आदमी हैं। उनके यहाँ आतंकवाद का स्थान है, अपराधी का स्थान है। वो पार्टी का अध्यक्ष किसको बना है? बिहार के बाहुबली राजन तिवारी के भाई राजू तिवारी को बनाए हैं। संसदीय बोर्ड का किसको अध्यक्ष बनाए हैं? बाहुबली हुलास पांडे जी को बनाए हैं। तो ये तो तमाम अपराधियों को सहारा ही राजनीति कर रहे हैं, पैसा के लिए राजनीति कर रहे हैं। अपराधियों के सहारा, आतंकवादियों के सहारा अपने खुद चुनाव जीतने के लिए 2014 में उनके हमनाम चिराग पासवान नाम का नक्सली से मदद लेकर के चुनाव जीतते हैं। तो उनका तो इतिहास ही रहा है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान की गाइस में हाथ है।
मतलब उनसे भी पूछताछ किया जाए आपको ये लेना? पूछताछ नहीं किया जाए, पूछताछ किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर सारा चीज़ हो रहा है। 23 तारीख को पशुपति कुमार पारस जी जब पटना एयरपोर्ट पर आ रहे थे तो उनके दो प्रवक्ता पटना एयरपोर्ट पर बात कर रहे थे। मेरे नज़दीकी आदमी ने वहाँ अपने कान से सुना और उस दिन हमको बताने का काम किया कि इनके दो प्रवक्ता कह रहे हैं कि केशव सिंह, महताब आलम, सुनील सिन्हा ये लोग मिलकर के सफल कार्यक्रम कराया है, इन लोगों को हत्या करा देंगे लेकर के ये कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि कुछ न कुछ ये उल्टा पुल्टा स्टेप उठाएंगे और सारा का सारा साजिश करता चिराग पासवान है। क्योंकि चिराग पासवान को आईडी देखिए आप कि आईडी से 6 रोज 7 रोज से अनर्गल, विधवा विलाप, गाली गलौज ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने चाचा जो पिता समान हैं उनके लिए कर रहे हैं, तो आम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, यह स्वतः प्रमाणित है। अगर चिराग पासवान ऐसा कर रहे हैं तो आपको केंद्र सरकार और बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार जी दोनों से गुहार लगाना चाहिए। देखिए, गुहार अभी आपको घटना आज घटा है, हम अभी पहले जो प्रशासनिक तंत्र है उसको अभी तुरंत चिट्ठी आप लोगों के सामने भेजे हैं। एसएसपी पटना को भेजे हैं, डीजीपी को भेजे हैं, आईजी डीआईजी पटना और पटना डीएम को भी मैं लिखा। उधर पशुपति कुमार पारस जी अभी तुरंत इस संदर्भ में अमित शाह जी को चिट्ठी लिखे हैं। पार्लियामेंट की थाना दिल्ली में केस भी दर्ज कराया है और निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगा तो अमित शाह जी से मिलेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री से मिलकर के हम सुरक्षा की गुहार लगाएंगे। केंद्रीय मंत्री जी ने क्या उसमें चिराग पासवान जी का कोई जिक्र किया क्या? अब वो लिखित उसमें जो दिए हैं? नहीं, वो तो जिस नंबर से आया, देखिए भारत सरकार के मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, पुलिस प्रशासन को जांच करना है कि जांच करके फाइंड आउट निकाले। उन्होंने सीधे रूप से लिखा है कि इस नंबर से मुझे धमकी मिली है और जान माल का हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कहा गया। तो उस नंबर का कोई डिटेल आपको नहीं मिल पा रहा है? अब डिटेल्स देखिए, ट्रू कॉलर में अब हमारे नंबर जैसे कि आया था जिसको बता रहे हैं उसमें आ रहा है रा, फिर डैश, फिर भी ये फेक नंबर है, क्या है, कैसा नंबर है, ये सब प्रशासन की जांच का मतलब वो जांच का हमारे पास कोई जांच तंत्र नहीं है, प्रशासन जांच करे। आपको तो भय होगा कि भाई कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। निश्चित रूप से देखिए, हम लोग साफ सुथरा राजनीति किए हैं, हम लोगों को अपराध से दूर दूर तक रिश्ता नहीं रहा है, न कभी किसी अपराधी प्रवृत्ति में विश्वास किए हैं। हम लोग लोकतंत्र का पुजारी हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और निश्चित किसी का विरोध करना और पक्ष लेना लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग जानते हैं। अखबार मीडिया के माध्यम से पक्ष लेते हैं, विरोध करते हैं, उसके समर्थन में धरना प्रदर्शन करते हैं, नारा लगाते हैं। ये हम लोग कहीं जान माल की राजनीति नहीं की है और इस ढंग से होता है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। निश्चित रूप से अब हम लोग कहीं पूरे संपूर्ण बिहार घूमते रहते हैं, नक्सली क्षेत्र में जाते हैं, सार्वजनिक मंच पर रहते हैं, आम पब्लिक के बीच में रहते हैं, क्षेत्र में जनता के बीच में रहते हैं, तो हादसा करने वाला आदमी कभी भी कर सकता है। कहा कि हम लोग बंद कमरा में रहने वाले जीव नहीं, तो इसलिए सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए और इस पर जांच करा करके सुरक्षा अविलंब उपलब्ध करानी चाहिए। हमारे चैनल में पहले भी आपने कहा था कि चिराग जी का कनेक्शन नक्सलियों से है, तो इस वजह से सभी को उसके बारे में डर लगता है। देखिए, सब कोई जानता है कि चिराग पासवान किस ढंग के आदमी है। चिराग पासवान के बारे में मैं अभी हम कम रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं, अभी बहुत करेंगे। जो व्यक्ति अपने पिता की हत्या करा सकता है वह व्यक्ति किसी भी स्तर पर जा सकता है। अब आप कहिएगा कि पिता की हत्या का आरोप कैसे लगा रहा है, तो रामविलास पासवान जी 16 सितंबर महीना में बीमार होकर के एडमिट होते हैं 2-3 सितंबर को, और ये ट्विटर पर खुद अपने से ट्वीट किए हैं कि हम रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं और बीमार हुए हैं। स्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, न एक मेडिकल बुलेटिन आता है, न परिजन को या बाहर के लोग या भारत सरकार के मंत्री को देखने तक नहीं जाने दिया जा रहा है, और न एक भी हेल्थ बुलेटिन आकर के उनकी मौत हो जाती है। इसके लिए कौन कहीं ना कहीं साजिश कर करके रामविलास पासवान जी को चिराग पासवान और सौरभ पांडे हत्या किया है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, ये भी मांग करते हैं। और चिराग पासवान बहुत गिरा हुआ इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। वह जब अपने जात को गाली दे सकता है, अपने पिता समान चाचा को गाली दे सकता है, तो वह कितना घटिया आदमी है, कुछ भी स्तर उसका कहना और वर्णन करना उचित नहीं।